एक ऐसी दुनिया जहाँ पे लोगों को उनकी स्किल्स या फिर क्वालिफिकेशन के बेसिस पे नहीं बल्कि उनकी जेंडर आइडेंटिटी के बेसिस पे उन्हें जज किया जाता है। ये सुनने में थोड़ा वियर्ड और डिसअपॉइंटिंग साउंड कर रहा होगा, पर इंडिया में बहुत सारे ट्रांसजेंडर इस बड़ी प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं और इन द एंड सर्वाइव करने के लिए वो बेगिंग या फिर सेक्स वर्कर जैसे काम को चूज कर रहे हैं। और इन्हीं की प्रॉब्लम्स को ठीक करने को एक लेडी ने अपना गोल समझा और उसके बाद यहीं से शुरू होती है एक जर्नी करेज, कंपैशन और चेंज की। दिस इज अबाउट द नीलम जैन, जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू लोगों की जिंदगियां बदल रही है। इंडिया की ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के काफी सारे लोगों की इन्होंने लाइफ ट्रांसफॉर्म की है, उन्हें एम्प्लॉयमेंट दिलवाई है, उन्हें रिस्पेक्ट दिलवाई है अपने वेंचर पेरीफेरी के थ्रू। नीलम जैन एक मारवाड़ी बिजनेस फैमिली में पैदा हुई, जिसके बाद उन्होंने अपनी बैचलर्स इन कॉमर्स की डिग्री स्टेला मैरिज कॉलेज चेन्नई से की। वो शुरू से ही अपनी स्टडीज में काफी ज्यादा इंटेलिजेंट थी, जिसके बदौलत 2014 में उन्हें गोल्डमैन सैक्स में जॉब मिली। वहां वो फाइनेंशियल एनालिस्ट के पोस्ट पे काम करती थी और काम के दौरान कुछ ऐसे लोगों की हेल्प करने का सोचती जो ऑलरेडी प्रॉब्लम से फिल्ड थे। तभी उन्हें अपनी जिंदगी में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए कुछ करने का ख्याल आता है और उनकी क्यूरियोसिटी ने पहला स्टेप तब लिया जब एक बार वो एक ट्रांस कम्युनिटी के मेंबर से एक इवेंट पे मिली। उन्हें इंस्पिरेशन तो काफी सारी मिली, पर उस वक्त वो ज्यादा कुछ सोच नहीं पाई। कुछ महीने बाद एनालिस्ट इम्पैक्ट फंड कंपटीशन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, जहां उन्हें एक सोशल कॉज पिच करना था। एंड यही वो वक्त था जब नीलम जैन ने ट्रांसजेंडर की इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए एक पिच तैयार करने का फैसला किया। उस कंपटीशन के दौरान पेरीफेरी का एक अनकॉन्शियस मॉडल उनके दिमाग में ऑलरेडी तैयार हो चुका था और उनकी कॉन्वर्सेशन और इंटरेक्शन ने उन्हें दिखाया कि कैसे ये पर्टिकुलर कम्युनिटी इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट नेग्लेक्टेड कम्युनिटीज में से एक है। उन्होंने देखा कि बहुत से लोग इस कम्युनिटी से बेगिंग या फिर सेक्स वर्कर जैसे काम को चूज करने के लिए मजबूर थे, जो कि सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन की जरूरत को हाईलाइट करता था। इसके बाद इन्होंने अपने हाई पेइंग जॉब को छोड़कर अपने कॉन्सेप्ट को रिवॉल्यूशनाइज करने का फैसला किया। फिर 2016 में ये इंडिया आई और अपने फ्रेंड स्टीवन, जो कि फोटोग्राफर थे और चेन्नई की ट्रांस कम्युनिटी के ऊपर ऑलरेडी ही एक्सटेंसिव काम कर चुके थे, उसके साथ मिलकर इस कम्युनिटी के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया। इसके बाद धीरे धीरे उनकी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को समझने लगे। उनका एम था एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना जो ना सिर्फ इन्हें जॉब प्रोवाइड करे बल्कि जॉब के साथ डिग्निटी और सेल्फ वर्थ भी प्रोवाइड कराए, फील कराए। फिर 2017 में उन्होंने पेरीफेरी को लॉन्च करने का फैसला लिया, एक ऐसा स्टार्टअप जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के मेंबर्स के लिए एज अ रिक्रूटमेंट एजेंसी एक्ट करता है। इस स्टार्टअप का विजन एकदम क्लियर था कि एक ऐसा रास्ता बनाना जो इस कम्युनिटी के मेंबर्स को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे और इनकी जिंदगियों को ट्रांसफॉर्म कर दे और साथ ही उन्हें सोशल इंक्लूजन भी प्रोवाइड करे। ये स्टार्टअप तो ऐसे सेगमेंट के बीच का गैप ब्रिज करता है जो काफी टाइम से बिछड़े थे और काफी दूर से सोसाइटी से। नीलम के लिए पेरीफेरी शुरू करना बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि इसमें काफी सारी प्रॉब्लम्स आई। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, सोशल बायस और ट्रांस कम्युनिटी के चैलेंजेस के बारे में अवेयरनेस की कमी, एंड इन सब में से फाइनेंस जो था वो सबसे बड़ा चैलेंज था। उनका इनिशिएटिव काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया गया, पर किसी ने भी उसमें इन्वेस्ट करने का इंटरेस्ट नहीं दिखाया, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये मान लिया था कि ये प्रोजेक्ट एज अ फेलियर प्रोजेक्ट है। और पहले कुछ साल नीलम जैन के लिए भी ये एक ह्यूज लर्निंग कर्व था। वहां उन्होंने सब कुछ किया, अकाउंट, सेल्स, मार्केटिंग एटसेट्रा। फिर उनके साथ एक नए को पार्टनर के रूप में आए निशांत अग्रवाल, जो उनके साथ उनके विजन से इंस्पायर हुए और अब वो रिक्रूटमेंट डिवीजन को लीड करते हैं। नीलम जैन का पहला ब्रेक थ्रू तब आया जब ANZ बैंक उनका कॉर्पोरेट पार्टनर बन गया, वो भी लॉन्च के ठीक 1 साल बाद। इसी पार्टनरशिप ने ट्रांसजेंडर एम्प्लॉयमेंट के बारे में परसेप्शन को बदलने और इंक्लूसिविटी की कल्चर को फोस्टर करने में काफी मदद की। देखा जाए तो इस डोमेन में पेरीफेरी का जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा गहरा है। जुलाई 2024 के डेटा के अकॉर्डिंग पेरीफेरी ने आज तक 680 से ज्यादा ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल की जिंदगियां बदली हैं और 510 से ज्यादा लोगों को स्मॉल और लार्ज स्केल कंपनीज में एक स्टेबल एम्प्लॉयमेंट दिलाने में मदद की है। इसके बाद आर्टिकल 377 का जजमेंट भी बहुत बड़ा था, एंड वो चीज इस स्टार्टअप के लिए एक वरदान की तरह साबित हुआ, प्लस एक टर्निंग पॉइंट भी रहा, क्योंकि इसके बाद ज्यादा से ज्यादा कॉर्पोरेट ट्रांसजेंडर इंक्लूजन के आइडिया को एक्सेप्ट करने लगे थे और ट्रांस कम्युनिटी के पर्सपेक्टिव से भी अब अवेयरनेस कई ज्यादा थी। Places like Periphery are one of the ways to success. After training there, these 3 women landed good jobs. Which company are you working at? Currently, I'm working for HP. I'm working in Amazon. नीलम और उनकी टीम LGBTQI इंडिविजुअल से अलग अलग तरीके से कनेक्ट करती है, रेफरल, सोशल मीडिया, फील्ड विजिट और पर्सनल कनेक्शन के जरिए। ये ग्रास रूट अप्रोच ये इंश्योर करता है कि ये उन लोगों तक पहुंच पाए जिनको ज्यादा से ज्यादा मदद की जरूरत है। इस स्टार्टअप की USP उनका एक प्रोग्राम है जिसे रिवाइव के नाम से जाना जाता है। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो पार्टिसिपेंट्स को वाइटल स्किल्स जैसे कि कम्युनिकेशन, ग्रूमिंग, डिजिटल लिटरेसी से इक्विप्ड करता है।
पार्टिसिपेंट्स टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करते हैं और इंडस्ट्री प्रोफेशनल से मेंटरशिप गेन करते हैं, जो उन्हें जॉब फेयर्स और प्लेसमेंट के लिए तैयार करता है। इस प्रोग्राम से पेरीफेरी काफी चर्चा में रहा और वेल्स फार्गो के साथ रिसेंटली सितंबर में उन्होंने पार्टनरशिप भी की और साथ ही साथ 2021 में फोर्ब्स अंडर 30 में उन्हें फीचर भी किया गया। एक्सपेंशन के प्लान के साथ नीलम उन लोगों के लिए ज्यादा ट्रेनिंग प्रोग्राम, पार्टनरशिप और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए कमिटेड है। उनका विजन एकदम क्लियर है, एक ऐसी दुनिया बनाना जहां पर लोग अपनी जेंडर आइडेंटिटी या सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बिना ही थ्राइव कर सके। सो अगर आप भी एक सोशल इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हो तो नीलम जैन की जर्नी से 2 चीजें यहाँ पे आप सीख सकते हो। पहला कि आपको अपने विजन पर ट्रस्ट करना होगा चाहे दूसरे आप पर डाउट करें, एंड दूसरा आपको अपना डेस्टिनेशन फिक्स रखना होगा चाहे आपको रास्ते बदलने पड़ जाए, पर आपको जो अल्टीमेट गोल है उसे आपको अचीव करना ही होगा। एंड तीसरा, फाउंडरग्राफी को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और कमेंट्स में नेक्स्ट वीडियोस के सजेशन आप दे सकते हो।